जय माता की। जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों और मित्रों को जय माया जान। आज आपको एक अत्यंत विलक्षण किंतु अभौतिक सिद्धि के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप ज़मीन से ऊपर हवा में बैठ सकते हैं। हवा में जितना चाहे उतना ऊपर जा सकते हैं और उड़ भी सकते हैं इस रहस्यमय सिद्धि से। तो ये सिद्धि प्राप्त करने हेतु हमने अनेक समयांतर लंबी लंबी यात्राएं की थी और उसी काल में श्री दिव्या भैरवी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। कामरूप के बालीपारा के जंगलों में श्री दिव्या भैरवी का निवास है। वहाँ अनजाने में ही उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके साथ निकल पड़ा एक लंबी सुदूर और ऊंचे ऊंचे गगनसुमी पर्वतों के और जंगल की ओर निकल पड़े। और वह जंगल थे अरुणाचल के गंभीर और ऊंचे ऊंचे हिमतुंग पर्वतों के। हम वहाँ से तीव्र गति से चल रहे थे और श्री दिव्या भैरवी ने कहा कि हमें अरुणाचल के मध्य श्री दुर्गा मंदिर तक पहुँचना ही होगा। धीरे धीरे वर्षा काल भी प्रारंभ हो गया। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को मैं देख चुका था। तपोवन और उससे अतीत जो भूमि है उसमें भी अनेक वर्ष तप किया था, परंतु उससे भी ऊंचे पहाड़ देखने का पहली बार अवसर प्राप्त हुआ। अरुणाचल के ये पर्वत देख करके मन में यही भाव आता है कि लगता है बादलों को चीर करके सीधे स्वर्ग में जाने का जो रास्ता है वो यही पर्वत है। टिके हुए ज़मीन पर हैं, लेकिन उनका जो मस्तक है वो दिखाई नहीं देता, अर्थात बादलों से भी ऊपर दृष्टिगोचर होते हैं। इस घने वन प्रदेश में चलते हुए हमें 7 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो गया था। श्री दिव्या भैरवी जो आहार के नाम पर थोड़ा सा फल ग्रहण कर लेती थी, परंतु मुझे तो पूर्ण भोजन की आवश्यकता थी। तो हमारे लिए जो अरुणाचल का मुख्य खाद्य भोजन है वो किसी भी गोम्पा में वो दिव्या भैरवी की कृपा से हमें भोजन प्राप्त हो जाता था। अरुणाचल के अनेक गुप्त और रहस्यमय लामाओं से संपर्क था श्री दिव्या भैरवी का। अपने आप में अद्भुत और 20 से 22 वर्ष की उनकी आयु, ललाट पर गोल टीका सिंदूर का, और उनके जो वस्त्र हैं वो सन्यास के दिव्य वस्त्र, हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में मानव की खोपड़ी। इसी गति से हम वहाँ आगे की ओर प्रस्थान कर रहे थे। संध्या का काल और अरुणाचल से भालुपोंग की ओर हम लोग बढ़ चुके थे। भालुपोंग एक छोटा सा कस्बा है जो अरुणाचल के तरफ जाते हुए मध्य पहाड़ों के बीच में आता है। जंगल और नदियों का ऐसा संगम हमने कहीं नहीं देखा। इसकी तुलना न हिमाचल के पर्वतों से हो सकती है, न उत्तराखंड के पर्वतों से होगी। कारण इसी ने सत्य ही कहा है कि सूर्य उदय सर्वप्रथम अरुणाचल में ही होता है, इसलिए इसका नाम भी अरुणाचल रखा है। सिद्ध तांत्रिकों और सिद्ध योगियों की गुप्त साधना स्थली हैं यहाँ कापालिक, और कई सिद्ध
दूर दूर साधक आज भी साधना करते हैं। उसी कड़ी के भीतर श्री दिव्या भैरवी ने हमें आदेश दिया कि जो सामने पर्वत हैं वहाँ पर एक योगी रहते हैं, तुम्हें वहाँ जाना है और वह तुम्हें जो आज्ञा दे वही तुम्हें करना है। मन में भय मिश्रित आनंद की अनुभूति हो रही थी, परंतु क्या करें, सिद्धि प्राप्त करने की जो अभिप्सा थी, जो जिज्ञासा थी, वह मुझे उस पर्वत की ओर खींचकर ले गई। अकेला ही घना वन प्रदेश पार करता हुआ उस सामने स्थित पर्वतीय गुफा में मैं प्रविष्ट होने लगा। बाहर पर्वत की गुफा से रह रहकर धुएं के गुबार आ रहे थे। ऐसा लग रहा था राल मिश्रित हवन सामग्री से वहाँ पर आहुतियाँ डाली जा रही थी। भीतर घुसते ही देखता हूँ कि एक योगी जो ज़मीन से 4 फीट ऊपर वायु में आसन लगा करके विराजमान है। ऐसा अद्भुत दृश्य हमने आज तक कभी नहीं देखा था, परंतु ये ज़रूर सुना था कि कामरूप के सिद्ध योगी सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। इसी श्रद्धा और विश्वास के कारण आदि शक्ति माँ कामाख्या ने ये प्रत्यक्ष दर्शन करवा दिए थे। मेरे मन में डर भी था, परंतु क्या करें, हमने उनको प्रणाम किया और जय माँ कामाख्या का उद्घोष किया। वो समाधिस्थ थे, परंतु काफ़ी समय बीतने के बाद, लगभग 3 घंटे बीतने के पश्चात वह योगी धीरे धीरे भूमि पर आ गए और अपनी दृष्टि खोली। सारा वृत्तांत बताने के बाद उन्होंने कहा कि माता श्यामा भैरवी की कृपा से ही तुम्हारा यहाँ आना हुआ है। तुम जानना चाहते थे इस रहस्यमय विद्या के बारे में जो आज तुमने प्रत्यक्ष देख ली है। जब मैंने उस रहस्यमय योगी से पूछा कि स्वामी जी ये कैसे संभव है, इस सिद्धि की जो गुप्त विधि है वो आप हमें बताएं, तो जिज्ञासावश उन्होंने वह रहस्यमय विधि हमें इस तरह बताई कि योगियों की अति गोपनीय सिद्धि है, जिसे आप वायु सिद्धि कहते हैं। ज़मीन से ऊपर हवा में बैठ सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको गोपनीय गुरु की शरण प्राप्त करनी होगी। इसके पश्चात अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। शरीर में किसी प्रकार का मल न रह पाए। फिर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इस साधना को प्रारंभ करें और साधना प्रारंभ करने से पूर्व सिद्ध गणेश और माँ कुंडलिनी शक्ति को प्रणाम अवश्य करें। फिर मल त्याग करने के पश्चात जैसे गुदा का संकोचन होता है, उसी विधि से उन्हीं आसन पर बैठ करके उसका अभ्यास करें। अर्थात गुदा का संकोचन करें, बार बार गुदा को खोलें और उसका संकोचन करें। बस इसी विद्या का अभ्यास कुछ ही दिनों तक करने के पश्चात धीरे धीरे गुदा से वायु खींचने का अभ्यास करें। नासिका और मुंह बंद रह करके गुदा से वायु खींचें। पूरे पेट को अपनी पीठ से चिपका करके गुदा के भीतर से वायु खींचने का अभ्यास करें। ये क्रिया करने के कुछ ही दिनों बाद एक अकल्पनीय घटना घटित होगी। आप अनुभव करोगे कि धीरे धीरे जो वायु है वह गुदा से पेट की ओर बढ़ रहा है और पेट में वायु आ रही है। इस साधना सिद्ध योगी के सानिध्य में ही करें। फिर पद्मासन लगा करके इसका अभ्यास प्रारंभ करें। इस तरह साधना को करते हुए लगभग 40 दिन बीत जाने पर यह क्रिया इतनी
तेज गति से प्रारंभ होगी कि पूरा पेट वायु से भर जाएगा और अचानक ध्यानस्थ होकर के इस क्रिया को पेट से वायु को भर करके ध्यानस्थ होने पर योगी भूमि त्याग कर देता है, अर्थात ज़मीन से धीरे धीरे हवा की ओर उसका शरीर उड़ने लगता है। उस समय पूर्ण एकाग्रता और तन्मयता आवश्यक है। संकल्प करना है कि मैं ऊपर उठूं, वो साधक ऊपर उठने लग जाएगा। धीरे धीरे ऊपर उठने के पश्चात कभी कभी मेंढक की तरह उसका शरीर होगा, अर्थात भूमि से ऊपर उठेगा और भूमि पर गिर जाएगा। इस तरह दारदोरी नामक सिद्धि प्राप्त होगी। फिर उसका आसन कंटिन्यू अभ्यास के पश्चात 1 से 5 फीट ऊपर वायु में स्थिर हो जाएगा। इस सिद्धि को एकांत में किसी पर्वत की गुफा में ही करें और इस सिद्धि के बारे में किसी से चर्चा भी न करें। चर्चा करने से सिद्धि खंडित हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये विलक्षण घटना सुनने के पश्चात उस योगी से हमने यही कहा कि स्वामी जी, ऐसा हो सकता है कि शरीर को वायु में स्थिर करने के पश्चात आकाश गमन कर सकते हैं, यह संभव है? तब उन्होंने यही बोला कि जो योगी 5 फीट 10 फीट वायु में ऊपर उठने के पश्चात चाहे जितना ऊपर वायु में जा सकता है, अंतरिक्ष के किसी भी भाग में जा सकता है, परंतु ऊपर उठते समय साधक की दृष्टि बंद होनी चाहिए, आंखें बंद रखनी चाहिए। कारण वायुमंडल की वायु के आघात लगने से दृष्टि जो है वो दृष्टि दोष हो सकता है और दृष्टि को नुकसान भी पहुंच सकता है। इस साधना में जो बाहर की आंखें हैं वो कोई कार्य नहीं करती हैं, इन आँखों से कोई भी दिखाई नहीं देता है। योगी को दिव्य नेत्र अर्थात तीसरे नेत्र से ही सब कुछ दिखाई देता है। वह जहाँ का संकल्प करता है कि मुझे वहाँ जाना है, उसका शरीर उसी ओर चला जाता है। तीव्र वायु के वेग में भी उसके शरीर को नुकसान नहीं होता है। कारण इसके पीछे गुरु की, सिद्ध गुरु की असीम शक्ति होती है जो उसे एक प्रभा मंडल गहरे में रख करके चलती है। ये बात सदैव ध्यान दें। तो इस रहस्य में सिद्धि को जब उनसे प्राप्त हुआ तो इस लोमहर्षक सिद्धि को, जिसे मैं प्रत्यक्ष देख चुका था और वही सिद्धि उन्हीं के मुंह से सुनने के पश्चात उन्हें प्रणाम किया और उनके सानिध्य में कुछ महीनों तक निवास करने के पश्चात पुनः मैं कामरूप की तरफ बढ़ गया। तो माता श्यामा भैरवी जो हमारे महागुरु हैं, उनके प्रति श्रद्धा से हमारा मस्तक झुक गया और उन्होंने हंसते हुए बोला कि बेटे, जो तूने जो भी देखा है वो तुम्हारे पिछले जन्म के जो प्रारब्ध कर्म है, अधूरी छोड़ी हुई साधना है, उसी का ये फल है। जीवन में अनेकानेक चमत्कार तुम्हें प्रत्यक्ष देखने पड़ेंगे और दिखाई दे देंगे। सिद्धों का सानिध्य, योगियों की कृपा और सिद्ध भैरवियों का सानिध्य शायद यही मेरे भाग्य में था और आज भी जब कभी आवश्यकता होती है सिद्ध पुरुषों की तो सिद्ध भैरवी कृपा में सानिध्य से उनका अनुभव करा देती हैं। माता दिव्या भैरवी का भी मैं अनुग्रह हूँ और उनकी कृपा से ही ये सिद्धि, उनकी आज्ञा से ही ये दिव्य सिद्धि आज YouTube के माध्यम से आप सबको बता दी है। आशा करता हूँ कि किसी योगी के सानिध्य में रह करके आप इस सिद्धि को करके भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के मार्ग में आप मील का पत्थर साबित होंगे और इस विद्या का दुरुपयोग कदापि न करें, इसका प्रचार भी कदापि न करें। इसी के साथ
आप सबको जय माता की, जय माँ कामाख्या।